इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान बाउंड्री लाइन पे खड़े पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ को जब इंडियंस ने हूटिंग की तो हारिस रऊफ ने जवाब देते हुए हाथ से 6-0 का इशारा किया और राफेल भी गिराए, जिस पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने हारिस रऊफ को अप्रिशिएट करते हुए कहा कि कम चुक के रख, मैच में हार जीत तो होती रहती है लेकिन इंडिया को 6-0 नहीं भूलना चाहिए। खेल के मैदान में बल्ले से बंदूक बनाना और हाथ से राफेल गिराना, क्या ये ठीक है? आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। जैसे कि हमने आर्मी रखी है, लड़ाई के लिए, जंग के लिए आर्मी है। हाँ। हम जिस मैदान में उतर रहे हैं वहाँ क्रिकेट है। अगर उनका कोई भी प्लेयर इस तरह की हरकत करे तो आपने बॉल से जवाब देना या बल्ले से जवाब देना। ये बिल्कुल अब उनके प्लेयर ने, सूर्या कुमार यादव ने बोला हम अपने आर्मी के साथ दिए, डेडिकेट करते हैं ये मैच, तो हमारी सारी कौम पे आग लग गई। चाहे हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, चाहे हमारे सहाफ़ी थे, चाहे हमारे बड़े यूट्यूबर्स थे, सब ने बोला कि ये गलत है। अब कल को राफेल ऐसे इशारे कर रहा है, उधर उनकी हालत कैसे किया अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने। अब आपने जिस भी मैदान में अगर आपने दौड़ना है, गधे की रेस में गधा आना चाहिए। अब आप खिलाड़ी बन के उधर गए या जंग करने गए, अगर आपको जंग करने का शौक है तो आर्मी की वर्दी पहन लो, पाकिस्तान के बॉर्डर में जाओ, बलूचिस्तान में जाओ, वजीरिस्तान में जाओ, उधर खड़े हो जाओ, हमारी हिफाजत करो। जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द आए हैं राव के, उनके पास जाओ और उनको गिराओ, हम मानेंगे। हमने कल रात को कसम से, अभी भी मेरा गला दर्द कर रहा, हम जब बैटिंग कर रहे थे हमने सोचा पाकिस्तान जीत जाएगा। ऐसा दुर्घटना है, कभी पाकिस्तान की टीम का ऐसा हालत नहीं था। ये खामखा खुद को वायरल करने के लिए और लोगों की नजरों में आने के लिए इस तरह की नीच हरकत करते हैं। ये बिल्कुल घटिया हरकत है। हारिस रऊफ बिल्कुल घटिया हरकत करते हैं। आप ये देखें ना, ऑलरेडी इंडिया हमें ये बात करता है कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है। हम बात करते हैं सूर्या कुमार यादव की, जिन्होंने पहला मैच जीतकर अपनी जो विक्ट्री थी वो पहलगाम के विक्टिम को डेडिकेट कर दी। हमने बड़ा शोर मचाया, हमने बड़ा ववेला मचाया कि भाई हमें दहशतगर्द मुल्क कहा गया। उनके कप्तान ने कहा कि हम ऐसी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अब आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि सोशल मीडिया पे हमारे प्लेयर्स को कितना तनकीद किया जा रहा है। इंडियन मीडिया क्या कह रहा है कि भाई इनका ताल्लुक दहशतगर्द मुल्क से है, ये बल्ले को बंदूक नहीं बनाएंगे तो और क्या करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो ये भारतीय मीडिया कह रहे हैं या भारत की आवाम कह रही है या उनके फैन कह रहे हैं कि साहबजादा फरहान ने 50 के बाद हमें ऐसा बल्ला करके दिखाया, भाई उसने सेलिब्रेट किया है, ठीक है, बाकी ठीक है, गलती है हारिस रऊफ की। वो पीछे से फैन उसको तंग कर रहा था तो उसने ये इशारा कर दिया। हाँ। तो इसमें तो हर गलती बनती है, लेकिन साहबजादा फरहान की कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर ये साहबजादा फरहान की गलती का है तो फिर सूर्या कुमार की भी गलती है, क्योंकि पहले वाला मैच उसने जीता है, 14 वाला, उसमें उसने कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था ये आप लोगों को पता है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि हम अपनी आज की जीत जो है वो पहलगाम के विक्टिम को डेडिकेट करते हैं और उन्होंने बताया वजह कि उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से हाथ क्यों नहीं मिलाया। लेकिन बात यह कि हमने उन्हें तब गलत कहा था जब सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हुई थी। हमने कहा था कि उन्होंने गलत किया है। मैच और खेल, सियासत, इन चीजों को अलग अलग रखें। आप उधर जाके हार जाते हो और हमारी आर्मी ने जो कुछ किया उसकी भी बेइज्जती कर रहे हो। ये सरासर बेइज्जती है। ये आसिम मुनीर साहब की बेइज्जती है। ये हमारे बड़े बड़े जो इदारों ने उनको राफेल गिराए उनकी सरासर बेइज्जती है। वरना हारिस रऊफ विकेट गिरा के उसको बोलना था ग्राउंड से बाहर चल। ये होता है गेम का हिस्सा। ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम पाकिस्तान उतरे तो अंडे और टमाटर और ये कोई ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। वो एक डायलॉग है, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। हमारे प्लेयर की कोई इज्जत नहीं है। अब भाई कह रहा है कि ये बेइज्जती नहीं है फैलाए। आप सेंचुरी मारो, अगर मैच नहीं जीता है तो आपका प्लेयर को वो मैच में ट्रॉफी नहीं मिलती है। जैसे प्लेयर ऑफ द मैच मिल रहा है, मैन ऑफ द मैच मिल रहा है। जब आपकी सेंचुरी खत्म हो जाती है, आपके प्लेयर यहाँ से गए किस काम के लिए गए? और राफेल वाला इशारा करना तो हम यहाँ से टिकटॉक पे कर रहे हैं, हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हम कर लेंगे। हम भाई ये एक बातें हैं जो इसने 50 किया, वो एक ये होता रहता है। अभिषेक शर्मा के साथ उसने बदतमीजी किया, जैसे अभिषेक ने खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा है शुभमन गिल को उसने कहा है कि भाई आप बल्ले से जवाब दो, ऐसे ही बनता है कि बल्ले से जवाब दिया जाए। बाकी जो हारिस ने गलती किया है वो एक गलती है, और जो सेलिब्रेट हुए हैं वो तो ग्राउंड की खूबसूरती है। ये खूबसूरती नहीं है। आप पिस्तौल दिखा, आप मैदान में खेलने, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, वहाँ बंदूक दिखाओ बॉलर को। इस तरह भाई अभिषेक शर्मा में तो 50 किया ना, वो भी दिखा सकता है, उसने भी तो किया। सारी बात एक है कि हमें खेल कर दिखाना चाहिए था। हमें इंडिया को खेल कर मैदान में जवाब देना चाहिए था। हमने इस खेल में सियासत को ऐड करके इसका बेड़ा
बिल्कुल आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया इस पूरी खेल का। एक छोटी सी चीज़ को उठा के इतना हाइप देते हो तुम लोग। आपको पता होगा इंडियन मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, मैं इकराम बलोच बलोचिस्तान से। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए आपको पता है कि चाय का कप, टिया वाज फंटास्टिक, पता नहीं कितने सालों से इस बात की हाइप बनी हुई है। अभी जो गुजरा है ना, ये जो गुजरा है 2024-23 का जो चैम्पियंस ट्रॉफी, 24 का जो चैम्पियंस ट्रॉफी, इसमें भी टिया वाज फंटास्टिक। मैच हारने के बाद टिया वाज फंटास्टिक। अब ये चाय का कप पकड़ के क्या उखाड़ोगे तुम लोग? अब सिर्फ 6-0 ये इसकी हाइप बनी हुई है। ऐसे राफेल मतलब गिरे, ये हुआ वो हुआ, अभी तक पता ही नहीं है कि भाई साहब राफेल गिरे हैं या नहीं गिरे हैं। भाई मैदान को जंग का माहौल बना दिया है तुम लोगों ने। इस तरीके की घटिया हरकत कौन करता है? पाकिस्तानी कर सकते हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स ही कर सकते हैं। इनको गैरत होती, ये जानते थे कि अगर पाकिस्तान हम गए, अगर कुछ हरकत नहीं की पाकिस्तान हम गए तो टमाटरों से मार पड़ने वाली है, हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस ज़ीरो, गुंडागर्दी में बंदा हीरो। ये हारिस रऊफ, ये 0% प्लेयर है, गुंडा 100% है। ये अपनी गुंडागर्दी बाद में पहले भी दिखा चुका है, पहले भी इसमें बहुत बार दिखा चुका है अपनी गुंडागर्दी। और भाई अगर मैं यहाँ पे कहूँ क्रिकेट की मैदान में आपको उतारी जाती है, आपको ये शर्ट पहनाया जाता है, इसकी इज्जत क्या करें? अपनी टीम के लिए खेल रहे हो, अपने नेशनल के लिए खेल रहे हो, जाके वहाँ पे गुंडागर्दी, गालम गलोच, इशारे, गंदी इशारे करने के लिए आपको नहीं भेजा गया है। इस तरह की घटिया हरकत के लिए आपको नहीं भेजा गया है। कसम खुदा की कुछ करो, मज़ीद कुछ करो, वरना पाकिस्तानी अवाम तुम लोगों को ऐसा मारेगा कि तुम लोग ज़िंदगी भर याद रखोगे। और पाकिस्तानी अवाम की बेवकूफ़ी तो ज़रा चेक करो ना। यहाँ पे सारी मैच एक तरफ, हार गए, बेइज्जत हो गए, बेइज्जत। लेकिन भाई खुश क्यों है 6-0 से? अबे हारिस रऊफ, अबे वाह हारिस रऊफ, तूने तो कमाल कर डाला। यही है क्या गैरत इनकी? मर गई है गैरत इनकी, मर गई है। हार कर हाथ नहीं मिला है हिंदुस्तान इनसे, उसके बावजूद भी इनकी गैरत देखो। बस यार हारिस रऊफ ने बहुत कर दिया, भाई फ़हीम अशरफ ने बहुत अग्रेशन दिखाया, बहुत हो गया। बस हमें यही चाहिए, तुम लोगों को चाहिए ही यही भाई। और तुम लोगों की औकात में नहीं कुछ मांगना, कुछ करना, करके दिखाना। पहले चाय वाला, अब ये 6-0 वाला हाइप बनाया हुआ है, रफेल गिरे, ये हुआ वो हुआ, जंग का मैदान बनाया हुआ है दुबई की ग्राउंड्स को। 2 बार इतनी गंदी तरीके से हार कर इसके बावजूद भी हंसना, ये शर्मिंदगी की अलामत है, ये बेशर्मी की अलामत है। ये जो आप लोगों ने एक और बात की थी 21 वाला मैच, आगा जी 21 वाला मैच, मिल गई स्वाद, मिल गई चपेड़, मुंह पे पड़ गई ना स्वाद, और कर लो चपेड़, और कर लो 21 वाला मैच चाहिए। अभी रुको तो क्लाइमेक्स अभी बाकी है भाई साहब। अगर मैं दुआ करता हूँ कि फाइनल में ही भिड़ जाए, इंडिया पाकिस्तान फाइनल में भिड़ जाए। अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल में भिड़ गया, पाकिस्तान जीत गया, तब मैं मानूंगा कि वाकई में ये एग्रेशन के लायक है, ये वाकई में रेफेल गिराने के लायक है, ये वाकई में 6-0 करने के लायक है, ये वाकई में टिया वाज फंटास्टिक करने के लायक है। वरना औरत हो तुम लोग, औरत भी नहीं हो तुम लोग हिजड़े हो, हिजड़े। इंडियन टीम से मुकाबला औकात में नहीं है तुम लोगों की जुर्रत ही नहीं है कि इस इंडियन टीम से मुकाबला कर सको। वो दिलेरानापन क्रिकेट खेलते हैं, तुम लोगों की तरह औरतों वाला है हिजड़ापन वाला क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अभिषेक शर्मा एक दिलेर बैट्समैन है, वो एक कह सकता है कि वो एग्रेशन वाला प्लेयर है, वो कह सकता है, उनको आप कह सकते हो कि भाई हाँ ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। बड़ा आया बस हीरोपंती दिखाने वाला, परफॉर्मेंस ज़ीरो, बदमाशी करो बस ग्राउंड के अंदर। आपका क्या ख्याल है इंडियन दोस्तों? कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर से बताना।